बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का एहसान है। आप बताएँ कैसे हैं सर? तो अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। तो थोड़ी सी बात करें अगर स्टार्टिंग में इमरान खान साहब पे, उनके केसेस पे, तो जेल में लोग उनसे मिलते हैं, बाहर आके खबरें जिस तरह आप कह रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपकी कम्युनिकेशन का मसला है। तो लोग आगे बाद में कहते थे कि बहुत से जो रहनुमा है छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाए, इमरान खान साहब कह रहे हैं आके बाहर आ जाए, अपनी गिरफ्तारी दे दे। लेकिन कल उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कोई रहनुमा बाहर आए, अगर वो बाहर निकलेंगे तो लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तो जहाँ छुपे हुए वहीं छुपे रहें। तो क्या लगता नहीं है कि बहुत सी ऐसी बातें इमरान खान साहब की मिसकम्युनिकेशन की जा रही हैं, लोग आगे कुछ और कह देते हो, कहते कुछ और। बात यही है ना सर, वो मैंने आपको पहले कहा था कि इनकी जो क़यादत में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मिसकम्युनिकेशन और एक फ़ॉल्स, एक जैसे बोलते हैं ना, फ़ॉल्स ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। और जिसकी वजह से इनको बहुत डैमेज हो रहा है, और खान साहब भी इतने टाइम से जो बैक में मतलब फँसे हुए हैं, इस वजह से भी इनका लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे, या मतलब ये कहना मुनासिब होगा कि उनको इनकी सपोर्ट नहीं है अपनी पार्टी की। सर जिस तरह आप कह रहे हैं उनको सपोर्ट की अपनी पार्टी के आरएफ अलवी साहब एक्टिव हुए हैं फिर कुछ के लिए कुछ टाइम के लिए कि वो कह रहे हैं कि पार्टी में जो इख्तिलाफात है उसको खत्म किया जाए। उन्होंने बहुत से रहनुमाओं को बात करने से भी रोका है कि कोई बात ना की जाए, जो इख्तिलाफात है उसे कुछ अरसे के लिए चाहे वहां रोक दिया जाए, जब इमरान खान साहब आएंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर ऐसा होना तो लगता है, लेकिन आने वाले ये 2 हफ्ते में मुझे लगता है कि पार्टी में कुछ ज़्यादा महासाराई होगी। आपको बहुत ज़्यादा जो है ऐसी खबरें मिलती हुई दिखेंगी कि पार्टी में इख्तिलाफ़ात बड़े हाई लेवल पर हो रहे हैं। सर आप 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं कि 8 सितंबर की डेट है जलसे की, उसके बाद 15 सितंबर की लाहौर में जलसे की डेट दी है। 2 हफ्ते तो बन ही जाते हैं कि जलसे डेट आप दे देते हैं, जलसा आपसे होना नहीं है तो इख्तिलाफात तो फिर खुल के सामने आएँगे। सर अल्लाह करे इस दफ़ा शेर आ जाए, बस यही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि लेकिन जो हालात है ना वो बस अजीब से ही चल रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते कि मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके ये लोग एक जलसा तो कर ही लेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन ये 2 जलसे की बात मुझे हज़म नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है कि बैक टू बैक जो 2 हफ्ते हैं यही नाज़ुक हैं, और इसमें ही उन्होंने पता नहीं क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है। जब भी कोई क्रिटिकल टाइम होता है, ये उसी टाइम में ये अपने जलसे की डेट रखते हैं। अ, इनको भी डेफ़िनेटली कोई ना कोई गाइड कर रहा है, लेकिन जो भी गाइड कर रहा है पता नहीं क्यों ऐसी डेट्स देता है जहाँ पे तसादुम का और ऐसे खदशात का डर होता है, जिसमें हादसा हो सकता है। तो अल्लाह रहम करे, आई होप ये लोग कर पाएँ, खैर खैरियत से कर लें। सर लगता नहीं है जिस तरह मुल्क मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने सर उठाया है, अब उसको सख्ती से निपटने का फैसला भी हो चुका है, तो इस लहर में आप कोई जलसा कर सकेंगे? पॉसिबल है? मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत अजीब डेट्सों पे करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता ऐसी क्यों ये लोग ऐसी ऐसी डेट सेलेक्ट करते हैं, या ये इनके बस की बात नहीं है, यूँ भी कहा जा सकता है कि इनके क़यादत में ऐसे लोग नहीं हैं जो वाक़ई अगर किसी बात को करें उसको बैक कर सकें। वो पीछे हट जाते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं बार-बार। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका इमेज, खान साहब की इमेज को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इनकी पार्टी के इमेज को बहुत डैमेज हुआ। क्योंकि मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि पूरे 1 साल से ये जलसे की कॉल करते हैं, और फिर एंड मोमेंट पे या तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने पीछे कर दिया, मतलब जो नोटिफ़िकेशन था उसको राइट ऑफ कर दिए, या फिर ये लोग फिर एनी रीज़न दे के पीछे हट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर ये जलसा कह भी रहे हैं, आई होप ये कर लें। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं, इनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पत्ता है। अगर ये उनको लीडिंग में देते हैं, तो जलसा डेफ़िनेटली होगा। दूसरी तरफ आपसे बात करूँ, मौलाना फजलुर रहमान इस टाइम में सबसे तुर्क का पत्ता उनके पास है, मजबूत कैंडिडेट हैं। आसिफ अली जरदारी साहब मिले हैं उनसे, उन्होंने उन्हें कहा कि जी हम आपको केपीके की गवर्नरशिप देते हैं, लेकिन आप मुकम्मल खामोश रहे, जो भी हम कर रहे हैं उस पे आप खामोशी कर लें। दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि पीटीआई से मौलाना का इत्तेहाद हो रहा है और 2 सेनेट की सीटें केपीके से मौलाना को दी जा रही हैं कि 2 सेनेटर मौलाना साहब के बनाए जाएँगे। कैसे देखते हैं मौलाना साहब इस टाइम सही तुर्क के पत्ते साबित हो रहे हैं?
जी, मौलाना साहब तुर्क के पत्ते शामिल हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला वीक जो है बड़ा डिसाइसिव होगा। मुझे नहीं पता क्यों इसमें क्या होने वाला है, आपको ये ज़्यादा पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टिल 14 सितंबर कुछ मामलात में गवर्नमेंट हावी हो जाएगी। अच्छा, 14 सितंबर तक गवर्नमेंट कुछ मामलात पे हैवी हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन करने का ऐलान किया है उसमें बहुत सी चीज़ों को वो रगड़ जाएगी। जैसे अब जमीयत उलमा इस्लाम फेक को भी इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी कर चुकी है, उनकी वो भी खतरे में आ गए हैं। सर ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टिल 14 सितंबर गवर्नमेंट थोड़ा-सा हावी रोल अदा कर सकती है, या वो ऐसे इकदाम उठा सकती है जिसकी वजह से काफ़ी लोग प्रेशर में आएँगे। लेकिन उसके बाद एकदम से जो है ना काया पलटेगी गवर्नमेंट की। तो उसके बाद काफ़ी प्रेशर में आएँगी, यूँ समझिए 16 तारीख से लेके 28 सितंबर। ये वो टाइम होगा जिसमें जो है ना आप देखेंगे कि हर चीज़ बदलती हुई आ रही है, उनके अगेंस्ट आ रही है, हर चीज़ वो जो है ना तीर उल्टा अपने को लग रहा है उनको, गवर्नमेंट को। तो ऐसे हालात बनेंगे। लेकिन अभी ये जो 2 हफ्ते हैं इसमें गवर्नमेंट थोड़ा-सा एक्शन में आएगी। मतलब ये ऐसा खेल शुरू होगा, कभी गवर्नमेंट ज़ोर पे आएगी और फिर उनका नेगेटिव टाइम शुरू होगा और फिर वो नीचे आएगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मुझे लगता है कि इस टाइम पे उनको बहुत सोच समझ के, वैसे तो वो सोचते नहीं हैं, जो उनको समझ में आ रहा होता है वही करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो 14-15 दिन है इसमें गवर्नमेंट एक्शन में होगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अलबत्ता ये पता चलेगा अगर इन्होंने कोई नई न्यू लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया तो वो एक अलग बात है। तो न्यू लॉ एंड ऑर्डर पास कर दिया 28 को एक कामयाब हड़ताल होती है, शटर डाउन हड़ताल, कामयाब हड़ताल थी पाकिस्तान में। ताजिरों ने उसको हड़ताल को कामयाब बनाया है। अब उस हड़ताल को सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च में तब्दील करने जा रहे हैं ताजिर। क्या कर पाएँगे? पॉसिबल है जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं? सर ये सब कुछ होने वाला है अभी। अभी आपको जो मैं आपको ये जुलाई एंड से बोलता आ रहा था कि जुलाई एंड में ऐसे हालात होंगे, तो वो थोड़ा-सा डिले हो गया, लेकिन आपको दिख रहा है कि अगस्त में होना शुरू हो गया। वैसे ही बारिशें, कुदरती आफ़ात, ये सब चीज़ें अगस्त में हो रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगस्त एंड का टाइम आया है। तो अगर तो इन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर इन 2 हफ्तों में रखी तो ये बहुत बड़ा एक महाज़ खुल जाएगा, ये जो लॉन्ग मार्च है। तो बहुत लंबा चौड़ा सीन बन जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने उसके बाद की, जैसे 15-16 सितंबर के बाद, तो ये एक अच्छा टाइम है कि किसी भी चीज़ को अंजाम पे पहुँचाने का। अगर ये इस एजेंडे से आते हैं कि हमने ये चीज़ों में कमी करनी है, या जो टैक्सेस हैं उसको कम किया जाए, तो ये मेरे ख़्याल से 16 सितंबर के बाद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये बड़ा अजीब-सा टाइम है, इसमें कुछ भी चीज़ सही बैठेगी नहीं। सर, दूसरी तरफ अगर आपसे बात करूँ इमरान खान साहब के चांसलर पे हमने आपसे वीडियो की थी ऑक्सफोर्ड में। अब उनके खिलाफ ईमेल जाना शुरू हो गई हैं और कुछ रिटर्न में भी जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मना रही है और उनके रहनुमा टीवी पे आके उसपे बीपर भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। क्या देखते हैं इमरान खान साहब के पेपर अभी जमा हुए हैं, 8 अक्टूबर को आना है और उनके खिलाफ ईमेल जाना शुरू हो गई हैं। सर वो ईमेल जाएँ या फ़ोन कॉल जाएँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो यूके में हो रहा है ना इलेक्शन, वो कोई पाकिस्तान में थोड़ी हो रहा है कि जिसका उनको असर होगा। तो ये तो बातें चलती रहेंगी सर, ऐसे इसमें कोई ख़ास मुझे नहीं दिखता, कोई इतना असरअंदाज़ नहीं होगा। तो मेरे कौमी हीरो, कौमी लीडर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन की टिकट कन्फर्म करा ली है। खबरें आई हैं कि जी, वो इस माह लंदन जाने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं कि उन्होंने कहा मेरा कुछ इलाज का मामला है तो मैं लंदन जा रहा हूँ। तो फिर बात मैं जो आपसे बड़ी देर से कर रहा था तो वो तो फिर जा रहे हैं लंदन, पीछे सब कुछ जो होना है वो कह रहे हैं हो जाए, मैं तो लंदन जा रहा हूँ। सर अगर ये लंदन जा रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा राज़ है। नहीं, ये मज़ाक से क्या बात की थी, लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस तरह ये बोल रहे हैं कि ये लंदन जाने का सोच रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं जा पाएँगे। सर आप उन बेचारों को जाने दें, कौन-सी ऐसी कुव्वत है जिन्होंने इन्हें पकड़ा हुआ है। अब तो बेचारे टिकट कन्फर्म करा रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स फिर पाकिस्तान में गिर जाएँगे। वो इलाज लंदन में होना है, तो मियाँ साहब प्लेटलेट्स गिरा के लंदन चले जाएँगे, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बैरूनी ताकतें जिन्होंने इनको सपोर्ट की थी पाकिस्तान में आने के लिए, वही इनके अगेंस्ट अभी खड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लग रहा अभी भी, ये अलग बात है, ये गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर रीडिंग वो अभी इस दफ़ा फँस गए हैं। जाने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे, उनको भी इशारा हुआ होगा कि अब निकलता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो इतनी आसानी से निकल पाएँगे। मतलब मियाँ साहब इतनी आसानी से अब पाकिस्तान से निकल नहीं पाएँगे। जो वो सपना लेके आए थे, वो सपने में फँस गए हैं, जो ट्रैप होना था, वो ट्रैप हो गए हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है वो ट्रैप, क्योंकि देखिए ना सर, मैंने आपको बोला था कि वो रिटायरमेंट के फ़ेज़ में चल रहे हैं, उनको कोई पोज़ीशन मिलती भी मुझे तो नहीं दिखती है। वो मिलेगी, वो थोड़ी-सी झलक दिखाएँगे और फिर पीछे हट जाएँगे। तो अब उनको अगर इधर रहें, ना रहें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता है यहाँ से निकलना इनके लिए ज़रा मुश्किल है। ये तो अब मियाँ साहब को भी रियलाइज़ हो गया कि उनको पोज़ीशन नहीं मिलनी, वो सिर्फ़ पीछे कुर्सी पे बैठने वाले सियासतदान रह गए हैं। तो इस रियलाइज़ पे वो सोच रहे हैं कि अपनी बाकी ज़िंदगी मैं लंदन में गुज़ारूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, अभी लग नहीं रहा कि वो लंदन चले जाएँ। देखिए सर, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज़ पर रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जाना बहुत मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस कि ये वाक़ई कोई इनके जो वो बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं डू एंड डाई सिचुएशन बन जाती है, जिसमें बंदे की ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, तो फिर तो आपको पता है ये जाएँगे ही जाएँगे। लेकिन एज़ पर न नॉर्मल सिचुएशन मुझे ज़रा मुश्किल लग रहा है इनका निकलना यहाँ से। पर जब तक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और मरियम नवाज़ की हुकूमत है, हमें भी लगता है मियाँ साहब लंदन नहीं जा पाएँगे। क्योंकि जो दिल में राज़ है मियाँ साहब के, उन्होंने अब बोलना है, बोलने का उनका टाइम है, बेचारे बड़ी देर से खामोश हैं। तो ना भाई जाने देगा, ना उन्हें बेटी लंदन जाने देगी जब तक उनकी हुकूमत है। तो देखते हैं, आपकी रीडिंग भी यही कह रही है सर, थैंक यू सो मच। एंड पे मैसेज है तो कोई ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज यही है मेरा कि बराए मेहरबानी आने वाले 15-20 दिनों में कोई भी एग्रेशन में आप फैसला नहीं करिएगा, क्योंकि ये टाइम में जो मार्स की पोजीशन है वो मरक्यूरी के ऊपर है, मरक्यूरी के साइन के ऊपर है। तो इस दौरान में जो लोग हैं ना, जज्बात में आके बहुत गलत फैसले करेंगे। तो बराए मेहरबानी 15-20 दिन की बात है, सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।